एक अखंड स्थान के मालिक ध्रुव के चरित्र की कथा में मैं आपका प्रवेश कराऊंगा। प्रिय वर्तो तान पादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलिया रक्षायाम जगत स्थितो। मनु महाराज कहते हैं अपनी सतरूपा भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और तानपाद नाम के दो पुत्र पैदा हुए। राजा की दो रानियां, एक सुनीति जो नीति के हिसाब से जीवन को जीती, और एक सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार। अब आप अपना अपना फैसला खुद कर लीजिए। इस संसार में दो ही प्रकार की नारी होती है, दो ही प्रकार की माताएं होती हैं। एक होती है सुनीति जो नीति के अनुसार चलने वाली, और एक होती है सुरुचि जिसा मन में आई उससे तरिया जी नाड़ी। इस संसार में तीसरी टाइप की माताएं नहीं मिलेंगी। इस प्रकार दो पत्नियां सुनीति अपनी पति की आज्ञा के अनुसार चलती है। दोनों के एक एक पुत्र, सुनीति के ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। एक दिन संयोग से भगवान राजा की गोद में जाने लगे। वहां पर सुरुचि बैठी थी। उसने उसको फौरन उसके पिता की गोद से हटा दिया। अरे इस पर तेरा अधिकार नहीं है। अगर तू यहां बैठना चाहता है तो सुरुचि के गर्भ से जन्म ले। राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। राजा चुप रहे। आकर के बच्चा ही था, 5-6 साल का बच्चा ही रोता रहता हुआ माता के पास आया। माता के पास आकर के कहा, माता सुरुचि ने ऐसा ऐसा मेरे को बोला, पिताजी की गोदी में नहीं बैठना। तो सुरुचि से ध्रुव जी ने पूछा था, मैं इसका अधिकारी कैसे बनूं? तो उसने ये कहा, नहीं तो भगवान की शरण में जा, भगवान तेरे को ये गद्दी प्रदान कर सकते। सुनीति बड़ी अच्छी विचारशील थी। उसका जोर तो चलता नहीं था, क्योंकि पति जो है वो सुरुचि से प्यार करता था। इसलिए अपने बेटे को समझाया, बेटे तू भगवान की तरफ मन लगा, वही तुम्हें इस गोदी का आनंद दे। वहीं पर इसीलिए कहा गया, पूत कपूत तो कोई क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सुपुत्र ध्रुव जी हरि दर्शन ही विकल्पम, हरि दर्शन ही विकल्पम, ऐसा विचार करके संकल्प ले लिया। माता की आज्ञा लेकर के वन में चले। जब जंगल में गए भय लगने लगा, लेकिन संकल्प मजबूत था। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी, जिसको इस दुनिया में नारद जी मिले हैं उसको भगवान के दर्शन अवश्य होते। एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसको नारद जी मिले और भगवान के दर्शन ना हो। यहां नारद जी ध्रुव को समझाते हैं, बेटा तेरी छोटी सी उम्र है, तू संकल्प ले रहा है प्रभु से मिलने का। प्रभु को ऐसे थोड़ी मिलते। तो यहां पर ध्रुव जी कहते हैं,
बड़े भाग जब जानिए और जब मिलने आवे संत और संतन को मिलनो करो और सब कष्टन को अंत। महाराज आप मेरे को मिलने आए और मैंने सुना है मैं बड़ा बड़भागी हूं। संत जिससे मिलते हैं वे बड़भागी होते हैं और संत जिसको मिल जाते हैं उसके समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं। नारद जी ओम नमः भगवते वासुदेवाय का ध्रुव जी को भगत मंत्र देते हैं। यहां पर गुरु के बारे में यहां पर गुरु रूप में नारद जी आए हैं। यहां पर कहा है यह तन विष की बेलरी, यह शरीर जो है ये केवल विष की बेल है। अरे गुरु अमृत की खान और सर्दी जे सतगुरु मिले अरे तो भी सस्ता जान। इस प्रकार ध्रुव जी एक एक महीने फल पर, पत्तों पर, जल पर, वायु पर और 5वें महीने के अंदर वायु को भी ग्रहण नहीं किया। एक अंगुष्ठ पर खड़ा होकर के और अपने मन को केवल भगवान की स्मृति में लगाए हुए पृथ्वी डामाडोल हो गई। जब ध्रुव जी ने अंगूठे की नोक पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान किया सारी पृथ्वी हिलने लगी। पता किया भगवान ने ये क्या हो रहा है। महाराज एक बच्चा है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, भगवान पूर्ण प्रकट हो रहा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण स्वामी की जय हो। जो ही भगवान प्रकट हुए, बेटा क्या चाहता है? प्रभु मैं आपके दर्शन चाहता था। भगवान कहते हैं तुम वरदान मांग। तो यहां पर क्या कहता है ध्रुव? अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। प्रभु मेरी न तो धन की, न धर्म की, न काम की मेरी कोई रुचि नहीं। अगर तुम मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो मैं जन्म जन्म जो मेरा है भगवान के चरणों के अंदर मेरा प्रेम हो। इस प्रकार भगवान ने अपने शंख को उसके कपोलों से छुआ और समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर समा गया और कहा बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे को स्वयं लेने के लिए आएंगे। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। निष्कंटक राज करो और बद्रिक आश्रम में जाकर के अंत में
अब यहां पर ध्रुव जी घर की तरफ आते हैं। माता पिता स्वयं लेने के लिए आते हैं। निष्कंटक राज्य करते हुए मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में सवार। और ध्रुव को जो आशीर्वाद मिला, अखंड आशीर्वाद। हम बच्चों की शादी करते हैं, फेरे करने के बाद जब पंडित ये कहता है कि ध्रुव तारा देखो, फेरों के बाद वर वधू को ध्रुव तारा दिखाया जाता है ताकि तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो। ध्रुव तारे की तरह तुम इस आकाश के अंदर स्थापित रहो। इस प्रकार ध्रुव जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है, भजन की कोई आयु नहीं होती। एक 5-6 साल का बच्चा भी केवल 5 महीनों में भगवान के साक्षात दर्शन कर लेता है। इस प्रकार लेकिन हम भक्त ध्रुव की तरह भगवान पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमें वो पद नहीं। इसके पश्चात इस कथा से हमें एक संदेश मिलता है कि भगवान के भजन के लिए कोई आयु नहीं होती। मनुष्य को बचपन से ही भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए। किस प्रकार एक 6 साल का बच्चा 5 महीने की अपनी तपस्या से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसके पश्चात पृथु का चरित्र हमारे इसके अंदर आता है। पृथु के चरित्र की तरफ मैं आपको लेकर के चलूं। वैन बड़ा अत्याचारी था, ऋषि महर्षियों को कष्ट देता था। ऋषियों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी दाएं भुजा का मंथन किया गया और उससे भगवान पृथु का जन्म हुआ। उस समय धरती ने अपनी वनस्पति आदि को छुपा लिया था। सर्वप्रथम भगवान के अवतार राजा पृथु ने पृथ्वी पर हल चला करके और अन्न और वनस्पति और खानों को पृथ्वी से निकाला था। उस पृथु राजा की कीर्ति बढ़ती चली। राजा पृथु ने जब ये बात आई कि कुबेर का सुंदर सिंहासन, भगवान का चक्र, वरुण का छत्र, इंद्र का मुकुट, आदि सब ने दान दी और राजा पृथु ने समस्त ब्राह्मण जनों को और बंदी जनों को दान देकर के प्रसन्न किया। हमारा जीवन कैसा है? जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में स्थित अग्नि से दुखी होता है, वैसे भी हम लोग, जो हमारी जठराग्नि है, जिसको हम भूख बोलते हैं, से जीव दुखी रहता है। अब पृथ्वी से समस्त चीजें प्राप्त करके
जीव मात्र को आनंदित किया। और देखो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपका गुणगान इन दोनों कानों से सुन करके आनंदित कम होता हूं, मेरे को 1000 कानों की शक्ति प्रदान करो जिससे मैं आपका गुणगान, ये वरदान मांगा, मेरे कानों को 1000 कानों की शक्ति प्रदान करो। और यहीं पर कहा, जिन हरि कथा और सुनी नहीं काना, और श्रवण रंग आई भवन समाना, नहीं संत और दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। भगवान आशीर्वाद देकर के प्रस्थान किया। सनकादि ऋषि पृथु महाराज को ज्ञान देकर के जाने।